कर्म से मुक्ति नहीं है। और सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस एक लाइन को पकड़ के क्यों बैठ गया हूं कि कर्म से मुक्ति नहीं है, क्योंकि इस एक लाइन में ही सारा मतलब, सारा सार, सारा कुछ छिपा हुआ है। और इस एक लाइन को ही समझाने में पूरी भगवत गीता है। भगवत गीता का हर श्लोक इसी एक लाइन को समझाने में लगा हुआ है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग शब्दों से, अलग अलग सवाल, अलग अलग जवाब, पर समझाने में यही लगा हुआ है भगवत गीता, इसी एक लाइन को कि कर्म से मुक्ति नहीं है। I have one question related to that, कर्म से मुक्ति नहीं है। Am I audible? Yeah. हमें अपना कर्म जो है करके भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अभी मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, दैट्स व्हाई आई वांट टू क्लेरिफाई, कि हम कहते हैं हमने अपना कर्म किया, लाइक दैट्स कॉल्ड द मैनिफेस्टेशन, राइट। जैसे कि हम कहते हैं कि नहीं, हमें पॉजिटिव हमेशा सोचते रहना चाहिए। सपोज मैंने कुछ भी काम किया, फिर हम सोचते हैं, हमें आइडियली अपने हिसाब से ये होना चाहिए कि हमने काम किया, फिर हमने भगवान को छोड़ दिया कि जो करना है करो। लेकिन एक अनदर वे ये है कि लोग कहते हैं नो, थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहो, okay, and then it will come and your manifestation like will create in a positive sense, आप सक्सेस लेते हो like this। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पॉजिटिव सोचे तो डोंट यू थिंक इट इज कि आई एम आस्किंग फॉर माई लाइक, लोग कहते हैं कि इच्छा, कर्म की इच्छा, कर्म का फल की इच्छा नहीं हो रही है। लोग कहते हैं लाइक गॉड इज सेइंग कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बट अगर हम पॉजिटिव सोच के उसे प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, इट्स मस्ट बी इन ए पॉजिटिव, मतलब हमारे फेवर में ही आनी चाहिए रिजल्ट, तो क्या वो रिजल्ट के लिए हम मतलब इच्छुक नहीं हो रहे हैं? लाइक वी आर आस्किंग कि हाँ पॉजिटिव ही होना चाहिए, लाइक दिस। बहुत अच्छा सवाल है और बड़ी अच्छी बात है। और इस सवाल से एक और बात है कि मेरे लिए ये बात दोबारा से आ रही है कि इस लाइन को समझना कितना जरूरी है, कर्म से मुक्ति नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा सोनू ने कि लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। तो क्या अगर हम अच्छे फल की उम्मीद कर रहे हैं तो ये भी तो पॉजिटिव थिंकिंग है, यही कहना चाह रहे हो ना सोनू? मतलब लाइक हम अपने ही फेवर में रिजल्ट चाहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग रख के, तो ये तो फल की इच्छा ही करना हुआ। हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा था कि कर्म से मुक्ति नहीं है, इसको थोड़ा गहराई से समझना है। और यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि कर्म के मार्ग पे चल के मुक्ति नहीं है। कर्म चाहे अच्छा हो या कर्म बुरा हो, कर्म से कर्म फल बनेगा। और जिसका कर्म होगा, कर्म फल भी उसी का होगा, उसी को मिलेगा। और कर्म फल लेने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लोगे, कर्म फल मिल रहा है, जन्म लोगे और कर्म होंगे। तो जब और कर्म होंगे तो और कर्म फल होएगा, फिर उसको लेने के लिए और जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म जब लिया तो और कर्म होंगे, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म से तो मुक्ति तो है ही नहीं। तो कर्म के रास्ते पे चल के मोक्ष या मुक्ति नहीं है। और मुझे ध्यान है पिछली बार भी तुमने ये बड़ा अच्छा सवाल किया था कि अगर कर्म के रास्ते पे चल के मोक्ष मुक्ति नहीं है तो मोक्ष मुक्ति कैसे होएगी। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है यहाँ पे कि ये उनके लिए बात चल रही है जो मोक्ष मुक्ति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। जो मोक्ष और मुक्ति के रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं, जिनको अभी इस दुनिया में बहुत सारी आशाएं और एम्बिशन, महत्वाकांक्षा बाकी है। अब महत्वाकांक्षा, आशाएं और मोक्ष एक साथ नहीं चल सकते। मोक्ष का मतलब है कि अब आप इन चीजों से हट गए, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, ये अब बस एक ही चीज रह गया है कि मुझे इस संसार का कोई किसी चीज में अब
मेरी आसक्ति नहीं है किसी भी चीज में कि मुझे बड़ा पद मिल जाए, धन मिल जाए, ये मिल जाए, वो आसक्ति खत्म हो गई है। ठीक है, अब मुझे इस जीवन मरण के इस चक्र से बाहर निकलना है। अगर अभी मेरे अंदर आशाएं बची हुई हैं, आसक्ति बची हुई है कि अभी मुझे पद चाहिए, मुझे अभी धन चाहिए, ठीक है, पद नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्धन हो गए, बस उसकी चाहत खत्म हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि जो जिस पद पे आप जहां पे बैठे हुए हैं उसको छोड़ दो, छोड़ने की कोई बात नहीं हो रही है, कुछ भी छोड़ने की बात नहीं हो रही। और यहां पर मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा, मैं ये चाह रहा हूं कि लोगों के लिए बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा गहराई में जा रहे हैं यहाँ पर, और थोड़ा नहीं, ये बहुत गहराई वाली बातें यहाँ पे शुरू हो रही हैं। मैं कुछ थोड़े से और गहराई वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाना चाह रहा था जो कि इसी बात से जुड़ी हुई है। अगर सब लोग सहमत हो तो मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, नहीं तो इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे करके स्केल डाउन करके हम लोग जो सारे लोगों को चाहिए उस लेवल की बातें करें। सर हम सहमत हैं, आप आगे बढ़ाइए। हाँ जी संदीप जी। सर सहमत हैं, आप आगे बढ़ाइए, डीप में जाइए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कर्म के रास्ते पे चल के, कर्म का रास्ता ये बताता है कि जिंदगी में अगर अच्छा चाहिए तो अच्छे कर्म करो, मतलब अच्छा फल चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म नहीं करोगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरी जिंदगी मिलेगी। ठीक है, जब अगला जन्म होएगा वो सारा कुछ इस जन्म में, कुछ अगले जन्म में बुरे कर्म का भी भुगतना पड़ेगा, अच्छे कर्म का अच्छा मिलेगा। और जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी जिंदगी को, धरती की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, वो अच्छे कर्म करे। पर अच्छे कर्म से भी कर्म फल जनरेट होगा और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उससे भी कर्म फल जनरेट होगा, ठीक है, जो कि आपकी जिंदगी को बुरा बनाएगा। लेकिन जहां पर बात आती है मोक्ष की और जन्म मरण के चक्र से बाहर जाने की, उसमें अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों ही आपके मोक्ष में बाधक है। एक बुरा कर्म करने वाला बुरा से बुरा व्यक्ति और एक अच्छे कर्म करने वाला अच्छे से अच्छा व्यक्ति मोक्ष से उतनी दूर है। जन्म दर जन्म का सिलसिला चलता रहेगा, कर्मों पे चलते हुए आपको मोक्ष मुक्ति की उम्मीद नहीं कर सकते हो, ये मोक्ष मुक्ति का रास्ता नहीं है। ठीक है, एक तो देखिए इसी एक लाइन में इतना मतलब छिपा है कि एक तो आपका जब भी जन्म होगा आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो कर्म से मुक्ति नहीं, कर्म भी करना पड़ेगा। और कर्म के रास्ते पे चल के मोक्ष और मुक्ति भी नहीं है। दोनों बातें एक ही लाइन में वो समझा रहे हैं कि कर्म करने से आप जुदा नहीं हो, कर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, और कर्म के रास्ते पे चलकर आपका मोक्ष भी नहीं होगा। एक ही लाइन में दोनों बातें समझो कि अब जो भी हो, जहां पर भी हो, आप कर्म करने से मुक्त नहीं हो सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है कि आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो। और मोक्ष और मुक्ति की जहां तक बात है, अच्छे कर्मों में बुरे कर्मों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो अच्छे हों या बुरे हों आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा और फिर और कर्म होंगे और ये सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ पूनम अग्रवाल जी का हाथ उठा हुआ है। नमस्कार। जो मोक्ष से तो इसका मतलब जो इंसान है उसको तो मोक्ष प्राप्त करना है, तो या तो सन्यासी बने या घर, ये सारे जो लस्ट और सारा ग्रीड है, या सारा जो नॉर्मल ग्रीड भी नहीं, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट अपनी जीवन की है, वो सबसे जब अलग होगा तभी वो हर चीज से अलग हो सकता है।
उसकी जो मोक्ष और मुक्ति वाली जो आप बात कर रहे हैं कि कर्म करना है, तो इंसान को कर्म करना ही है। अगर हम आप कह रहे हैं कि अपना पद मत छोड़ो, ये मत करो, वहीं रहते, अगर आप पद पर रहे तो आप कर्म कर रहे हैं, फिर वही वाली बात आ गई, कर्म और इसकी तो कुछ कहीं मुक्ति, तो फिर वही चलता रहेगा। तो आपको डिटैच होना होगा एंड एक सन्यासी का रूप धारण करना होगा, तभी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में रह के आप मोक्ष नहीं प्राप्त करते, आपका कहना ये है? नहीं, ये नहीं, गलत मैं बोलूं? समझाना चाह रहा हूँ। एक मिनट, सॉरी, मैं बोलूं प्रतिभा? हाँ, अच्छा एक सेकंड, मैं जरा सा यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। पहली बात, सन्यासी भी तो कर्म कर रहा है। यही मैं कह रही थी कि जो मैं समझा रहा था वो ये कि कर्म अच्छे हों या कर्म बुरे हों, ठीक है, कर्म से कर्म फल जनरेट होगा, और जिसका कर्म है उसी को उसका कर्म फल मिलेगा, ठीक है। तो आपका जब जन्म हुआ है, आप कर्म करने के लिए मजबूर हो, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप चुन लो कि कैसे कर्म करने, अच्छे करने, बुरे करने, जैसे भी कर्म करने। जब आप कर्म करोगे तो उसका कर्म फल बनेगा, उस कर्म फल को आप ही को मिलेगा, क्योंकि आपका कर्म है, तो आपको आना पड़ेगा अपना कर्म फल लेने के लिए। जब आप कर्म फल लेने के लिए आओगे तो फिर कर्म से मुक्ति नहीं, आपको कर्म तो करना पड़ेगा, फिर कर्म होंगे। अब वो या तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, फिर उनका कर्म फल जनरेट होगा, तो वो कर्म फल आप ही का हुआ, फिर तो आपको फिर से आना पड़ेगा। तो जो मैं समझा रहा हूं कि अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, पापी हो या सन्यासी हो, जन्म और मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वो कर्म कर रहा है। और कर्म से मुक्ति नहीं है, कर्म ऐसा नहीं कि वो कर्म नहीं कर सकता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैं यही समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि इस बात को समझें, और बड़ी प्यारी सी एक, मतलब समझें कि बस एक महीन रेखा है, उस बात को समझने की जरूरत है कि कर्म की थ्योरी पर, कर्म के रास्ते पे चल के मोक्ष या मुक्ति संभव नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों ने अपनी जीवन को या अगले जन्म को इसको अच्छा बनाना है कि मेरे लाइफ में और सुविधाएं हो, अच्छा जन्म मिले, अच्छी लाइफ हो, ठीक है, वो अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म का अच्छा कर्म फल होएगा, आज नहीं तो कल वो अच्छा कर्म फल आपको ही मिलेगा। लेकिन जो मोक्ष और मुक्ति के रास्ते पे चलना चाहते हैं, और मोक्ष का मतलब है कि जन्म, मरण और पुनर्जन्म, इस चक्रव्यूह से जो निकलना चाहते हैं, ये उस रास्ते की बात हो रही है। मोक्ष का मतलब वो है कि जो इस चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं। तो कर्म के रास्ते पे चल के इस चक्रव्यूह से नहीं निकला जा सकता है। कृष्ण यही समझा रहे हैं, और इस एक लाइन में इतना मीनिंग पैक कर दिया है कृष्ण ने कि कर्म करने से तो मुक्त भी नहीं हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म की थ्योरी पे चल के तुम्हारा मोक्ष और मुक्ति भी नहीं है। तो कर्म करने का तुम बाध्य हो, और कर्म के रास्ते पे चल के तुम्हारा मोक्ष भी नहीं होगा। आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने परिवार और मित्र